अब बात फंसती है बेटा कि केमिस्ट्री को हम एक्सप्लेन कैसे करें, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग क्या करें, पढ़ने का स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो हम लोग बेटा यही सीखेंगे अब अपने एकेडमिया कैरियर में। एकेडमिया कैरियर आपको एक ऐसी ब्रांच आपको मिलेगी, आपको एहसास होगा कि अपनी प्रॉब्लम को हम एकेडमिया कैरियर में डालेंगे, आपकी सभी प्रॉब्लम को रिमूव किया जाएगा। ठीक बच्चों हम लोगों ने लास्ट में वीडियो शूट किया था, आपने काफ़ी प्यार किया, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसे आप लोग हमें ऊंचाई तक पहुंचाते रहें और कोशिश करेंगे कि आप सबकी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री में, वो सब हम लोग रिमूव करें। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ पर कुछ बात करना चाहते हैं कि हमने तो वीडियो शूट कर दिया, आपने पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा बात की बात है, लेकिन बेटा उसमें आपके कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं, जब आप लोग पढ़ते हैं, तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसके सामने कुछ क्वेश्चन आप लोग एराइज करते हैं कि क्वेश्चन पूछे कहाँ पर, क्या करें उसका। तो बेटा आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप अपने सभी क्वेश्चन को, जो भी आपको दिक्कत हो रही हो उस टॉपिक के अंतर्गत, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और लिखेंगे, आपके सभी रिमूव ऐसे हो जाएंगे दिक्कत। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो, तुरंत एडवांस आपको अपनी रिमूव करना हो प्रॉब्लम को, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दें। ओके, और आपको व्हाट्सअप नंबर हमारे लिंक में मिल जाएगा। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र है क्या। बच्चों जो आपका रसायन शास्त्र है, इसमें हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड, इट्स नेचर, इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स कंपोजिशन। किसी कंपाउंड का नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, और उसके कंपोजिशन, उसका रासायनिक संगठन क्या है, वो सब का अध्ययन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, तो केमिस्ट्री में हम लोगों का किसी भी कंपाउंड के विषय में पढ़ा जाता है कि उसका नेचर क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसकी रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या है, उसका क्या क्या नेचर है, उसका क्या कैरेक्टर, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब बात फंसती है बेटा कि केमिस्ट्री का हम लोग क्या यूज करें, क्या कारण है कि हम केमिस्ट्री पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे क्या कर लोगे, हमको क्या आवश्यकता पड़ी केमिस्ट्री पढ़ने की। तो बेटा केमिस्ट्री का यूज आपका मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी में, यूज होता है। मेडिसिन में आपको पता है कि हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, सल्फाड्रेक्स लेते हैं, सिस्प्लेटिन लेते हैं, टेक्सोल लेते हैं, एजेटी लेते हैं। इन सब का यूज हम लोग अपनी डेली लाइफ में रोज करते हैं। हम लोगों को कफ होता है, खांसी आती है, हम लोग कफ सिरप का यूज करते हैं, वो भी मेडिसिन है, वो भी आपका केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इंडस्ट्री में बात करते हैं तो आपके कई, जैसे नायलॉन हो गया, आपके पास पाइप्स हो गए, पाइप पीवीसी की बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है,
आप लोग नायलॉन यूज़ करते हैं, ओके, ये सब इंडस्ट्री में आ जाता है। कपड़े धोने का साबुन, डिटर्जेंट, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गई। सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोलियम का, पेट्रोल को जलाते हैं, पेट्रोल को बर्न करते हैं, डीजल को बर्न करते हैं, पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने वर्किंग में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बाइक चलाना हो तो आपको पेट्रोल का यूज़ करना होगा, ओके, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट, अब बात फंसती है बेटा कि केमिस्ट्री को हम एक्सप्लेन कैसे करें, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग क्या करें, पढ़ने का स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो हम लोग बेटा यही सीखेंगे अब अपने एकेडमिया कैरियर में। एकेडमिया कैरियर आपको एक ऐसी ब्रांच आपको मिलेगी, आपको एहसास होगा कि अपनी प्रॉब्लम को हम एकेडमिया कैरियर में डालेंगे, आपकी सभी प्रॉब्लम को रिमूव किया जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे बढ़ाएं अपने आप को। और केमिस्ट्री बेटा आपको बता दें, सबसे या तो आपको आता होगा तब तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, और नहीं आता है तो इससे टफ कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। और बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनका तो बेसिक ही कमज़ोर है। हम लोग आगे पढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन जब उनको स्टार्टिंग नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा कि हम केमिस्ट्री के आगे कहाँ बढ़ें। सिंपल अल्फ़ाबेट्स नहीं पता है हमको, ABCD नहीं पता है, तो बेटा एप्पल की स्पेलिंग नहीं आने वाली। अगर आपको आयंस नहीं पता है, मैटर नहीं पता है, एटम नहीं पता है, कंपाउंड नहीं पता है, तो केमिस्ट्री का सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ से आएगा। ठीक बेटा, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी है आपका मैटर। मैटर, ये मैटर क्या है? मैटर भी बहुत बड़ा मैटर है, मैटर ही सबका फंसा रहता है। कभी लड़ाई का मैटर, कभी गर्लफ्रेंड का मैटर, कभी लड़ाई का मैटर, कभी पढ़ाई का मैटर, कभी मम्मी का मैटर, कभी पापा का मैटर, और मैटर पल्ले पड़ता नहीं कि मैटर है क्या। तो बेटा हम लोग वहाँ पर किसी के लड़ाई या फीलिंग की मैटर की बात नहीं करेंगे, आपके दिल की बात नहीं करेंगे कि आज मेरी गर्लफ्रेंड देख रही होगी तो मैटर अच्छा चलेगा, ये सब बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं मैटर, केमिस्ट्री के मैटर की। किसके मैटर की? पदार्थ। अब अभी हमने आपसे कहा बेटा कि किसी गर्लफ्रेंड की बात नहीं करेंगे, बेटा वो फीलिंग होती है, वो मैटर नहीं होता, वो मीज़र नहीं कर सकते हम लोग कि आज बड़ा दुख है मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे को कॉल किया तो हमको बेटा मैटर नहीं मिल पा रहा है। हम कितना लंबाई नापेंगे, कितना बड़ा प्यार करते थे हम उसको, नहीं नाप सकते। मम्मी हमको रोज रोटी खिलाती, मम्मी की बड़ी ममता है हमारे अंदर, तो बेटा ममता है, वो मैटर नहीं है। ममता और मैटर में बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिजिकल मैटर की, जिसको हम लोग मीजर कर सकते हैं, वही मैटर होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, द्रव्यमान नाप सकते हैं, वो आपका मैटर होता है। बात समझ आई बेटा कि मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसी वस्तु है, ऐसी कुछ भी हो जिसके पास मास हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, वही मैटर है। जिसको हम मीजर कर सकते हैं वो मैटर है, और जिसके पास मास होगा वो स्पेस भी फिल करेगा, वही मैटर है। तो मैटर बेटा समझ में आ गया होगा, जो स्पेस फिल करता हो, एटमॉस्फेयर का स्पेस फिल करता हो, मैटर होता है। जिसके पास मास होता है वो मैटर होता है। मतलब मैटर विच हैज मास एंड स्पेस, फिल स्पेस कॉल्ड मैटर। कोई दिक्कत? तो पदार्थ वह वस्तु है, वह निकाय है जिसके पास अपना द्रव्यमान होता है, जिसके पास एटमॉस्फेयर में फिल करने के लिए, एटमॉस्फेयर का स्पेस को फिल करने की कैपेबिलिटी होती है, वो आपका पदार्थ होता है। तो बात समझ बेटा, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एनीथिंग विच हैज कंटेन स्पेस एंड इट्स मास नोन एज मैटर। चलिए बेटा, मैटर को हम लोग बेटा क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ
मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं तो जब मैटर को हम लोग 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 केमिकल क्लासिफिकेशन। बात है बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल दिखाई पड़ता है, केमिकल भी दिखाई पड़ता है, लेकिन केमिकल का लोचा बड़ा होता है। और लोचा कैसे होता है? केमिस्ट्री लोचा है। तो देखते हैं बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्टिंग करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन से। नोट कर लीजिए इसे, ठीक बेटा। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम सब। फिजिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों, हम सब लोग डेली लाइफ में देखते हैं। नंबर 1 सॉलिड, सबने देखा है, सबने महसूस किया है। नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। हम सब किसी मैटर को डिफाइन करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में। हम लोग मानते भी है बेटा कि मैटर के 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपको नई चीज बता रहे हैं बच्चों कि मैटर के 2 पार्ट होते हैं, 1 सॉलिड एंड सेकेंड फ्लूइड। सॉलिड तो आपका मैटर का ही पार्ट है, और सेकेंड हम लोग बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब बेटा विच कैन फ्लो, एवरीथिंग विच कैन फ्लो नोन एज फ्लूइड। और फ्लूइड के अंतर्गत ही आता है लिक्विड एंड गैस। बात क्लियर हुई बच्चों? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो होता है, लेकिन अगर मैटर की बात करते हैं तो मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सॉलिड एंड सेकेंड होता है फ्लूइड। ओके, सॉलिड को अभी डिफाइन करते हैं एंड लिक्विड गैस को फ्लूइड के अंतर्गत हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं सॉलिड की। हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेटा, बहुत लंबा चैप्टर पढ़ाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसके एक बेसिक प्रॉपर्टी को। यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। सॉलिड का अलग है, आप लोग केमिस्ट्री सेकेंड में पढ़ेंगे, सॉरी स्टेट में पढ़ेंगे सॉलिड के विषय में, लिक्विड के विषय में पढ़ेंगे, बाद में गैस के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर छोटा सा सॉलिड, लिक्विड, गैस को बेसिक बात करते हैं। सॉलिड बेटा वे पार्ट होते हैं जिनका हम लोग शेप और डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ऐसा कोई मैटर जिसका शेप और इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ये आपका डस्टर है। डस्टर बेटा आज ऐसे फेंक दो, आपको इसको काटेगा पीटेगा नहीं, कल भी आपको ऐसे दिखेगा, परसों भी आपको ऐसे दिखेगा, आज जब देखोगे तब भी ऐसे दिखेगा। 1 इंच भी मोटा पतला छोटा नहीं होने वाला। ओके, तो इसका सॉलिड का शेप एंड जो इसका वॉल्यूम है वो डिफिनिट होता है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है बट इनडिफिनिट शेप। शेप आपका इनडिफिनिट होता है, वॉल्यूम आपका डिफिनिट होता है। शेप इनडिफिनिट, आप वाटर को ग्लास में डाल लीजिए तो ग्लास का शेप, आप बोतल में डाल लीजिए बोतल का शेप, आप लोग बाल्टी में डाल लीजिए बाल्टी का शेप। क्लियर? और गैस बेटा आप जानते हैं ना, तो इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसके पास बेटा एनर्जी ज़्यादा होती है उड़ता ही रहता है हमेशा। और जो उड़ता है ना तो उसका शेप मालूम पड़ता है और ना ही उसका वॉल्यूम मालूम पड़ता है, हमेशा आज इधर है तो कल उधर कहीं और। क्लियर? तो इसके पास ना तो डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम।
इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस होता है। सॉलिड आप जानते हैं जिसके पास डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, लिक्विड जिसके पास डिफिनिट शेप तो नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम उसका डिफिनिट रहता है, एंड लास्ट में आपका गैस, गैस में इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप। सेकेंड आपका सेकेंड पार्ट है इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। वन पार्ट इसका होता है, देखिए बेटा आपने मैटर का कर दो, हाँ तो बच्चों सेकंड आपका केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को डिवाइड करते हैं हम लोग मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मैटर एंड प्योर सब्सटेंस में मैटर को, मिक्सचर को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है मिश्रण, एक होता है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस को हम डिवाइड करते हैं विषमांगी मिश्रण में। ओके, तो जो मैटर तो मालूम ही है आपको, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में एग्जांपल जस्ट लाइक मान लीजिए बेटा आप लोग, आपने बनाया शरबत, शुगर सॉल्यूशन। शरबत में कितना अमाउंट हमको पानी लेना है और कितना रेशियो में हमको शुगर लेना है, इसका कोई रेशियो नहीं होता। हमको जितना मीठा पीना होगा हम उतना मीठा उतनी ज़्यादा चीनी डालेंगे, अगर नहीं पीना होगा तो हम कम डालेंगे। चाय ज़्यादा पीनी होगी, ज़्यादा मीठी पीनी होगी, ज़्यादा चीनी डालेंगे। अगर चाय को हमको किसी डायबिटीज़ है तो वो कम पिएगा, कम चीनी डालेगा। कोई डॉक्टर नहीं कहता है कितना रेशियो में डालना है। ओके, प्योर सब्सटेंस में आपका किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं रहती है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है, वो सोर्स चाहे जिसका हो। मिक्सचर में आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जैसे आपने शुगर को वाटर में डाला और शुगर पूरा डिजॉल्व हो गया, आप फिर उसको फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर सकते। हमने लिया छन्नी, उससे छान लिया, निकाल लिया, देखा पूरा पानी का पानी हो गया और चीनी अलग हो गई, नहीं होता है। आपका सॉल्यूशन में वाटर भी होगा, उसका शुगर का भी लेवल रहेगा, शुगर भी रहेगा। हेट्रोजीनियस में आपने वाटर लिया, वाटर में सैंड पार्टिकल डाल दिया, सैंड डालने से क्या होगा कि वो सैंड नीचे बैठ जाएगी, कभी मिलने वाली आपस में नहीं है। एलिमेंट में हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे गोर ले लिया, आयरन ले लिया, ये एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग अलग नहीं कर सकते, कितना भी छोटा से छोटा काट दें, कितना कम से कम पार्ट में डिवाइड कर दें, इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तब भी वो आयरन होगा, वो गोल्ड होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ने वाला नहीं है। और कंपाउंड में जो आपका एलिमेंट होता है, एलिमेंट को जब मिलाते हैं तो उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। सपोज करिए आपके पास H2O है, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 है, और हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, तो आपका ये 2:1, चाहे वो किसी माध्यम से लिया जाए, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो वेल वाटर हो, चाहे वो आपका रिवर वाटर हो। ओके, तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में।
हम लोग इसके आगे चलते हैं। थैंक्स अ लॉट बेटा।